धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बुलबुलों के पैगंबर और तरीके से काम करने की ताकत। बाजार की भविष्यवाणियों के पीछे चलना, चाहे सटीक ही क्यों ना हो, एक ठोस निवेश रणनीति से कहीं कम मायने रखता है। क्या आपको 1990 के दशक का आखिरी दौर याद है? भारत में और वैश्विक स्तर पर इक्विटी मार्केट का अजीब पागलपन भरा समय था। टेक स्टॉक हर हफ्ते नए अरबपति पैदा कर रहे थे और माना जा रहा था कि पारंपरिक मार्केट के पैमाने अब मायने नहीं रखते। बहुत सी कंपनियां टेक होने का ढोंग कर रही थीं, एक चालबाजी जो आज भी निवेशकों के साथ जारी है। इस बार ये अलग है, लगभग हर कोई कह रहा था, क्योंकि इंडेक्स हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहे थे। लेकिन येल के एक अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर ने इस पागलपन की असलियत समझ ली। उनकी रिसर्च ने एक बार फिर से कुछ ऐसा उजागर किया जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए था। मार्केट केवल तर्क से नहीं, बल्कि उन कहानियों से चलते हैं जिन्हें हम बताते हैं और मानते हैं। जब ये कहानियां असलियत से अलग हो जाती हैं तो बुलबुले या बबल बनते हैं। इतिहास ने शिलर को शानदार ढंग से सही साबित किया। इसके बाद .com क्रैश ने $5 ट्रिलियन की पूंजी मिटा दी, जिसमें नैस्डैक ने अक्टूबर 2002 तक अपनी वैल्यू का 78% गंवा दिया। भारत में उस समय सेंसेक्स 56% गिरा, लेकिन शिलर यहीं नहीं रुके। 2005 में उन्होंने हाउसिंग बबल की चेतावनी दी, जिसे उन लोगों ने फिर से खारिज कर दिया जिन्होंने जोर देकर कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर हाउसिंग की कीमतें कभी नहीं कम होती हैं। हम सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। 2008 के हादसे ने दुनिया भर में अपार संपत्तियां बर्बाद कर दी। मार्केट मनोविज्ञान पर इस काम के लिए शिलर को 2013 का नोबेल पुरस्कार मिला। अब शिलर की चेतावनी की घंटियां फिर से बज रही हैं। वो आज के मार्केट में परेशान करने वाले पैटर्न देख रहे हैं। सामूहिक मनोविज्ञान पिछले बबल जैसा है। ऐतिहासिक रूप से ऊंचा वैल्यूएशन और खास तौर पर एआई मार्केट मनोविज्ञान को उसी तरह विकृत कर रही है जैसा इंटरनेट ने सन 2000 में किया था। S&P 500 उस स्तर पर पहुंच गया है जो .com बबल के दौरान देखा गया था। मार्केट का आकलन करने का शिलर का नया तरीका है। कैप आई रेशियो या साइक्लिकल तरीके से एडजस्ट किया प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखना। स्टैंडर्ड पीई रेशियो के उलट ये तरीका पिछले एक दशक के दौरान मार्केट के मौजूदा प्राइस की एवरेज अर्निंग से तुलना करता है और उसे महंगाई दर से एडजस्ट करता है। इससे छोटे समय में आने वाले उतार चढ़ावों का असर कम हो जाता है और इस बात की बेहतर तस्वीर मिलती है कि बाजार असल में ओवर वैल्यू है या नहीं। जब ये रेशियो अपने चरम स्तर पर पहुंच जाता है तो अक्सर संकेत देता है कि निवेशकों का उत्साह आर्थिक वास्तविकता से आगे निकल गया है। लेकिन यहां हमें रुक कर सोचने की जरूरत है। शिलर के काम का असली महत्व उनकी इन खास भविष्यवाणियों में नहीं, भले ही वो काफी ज्यादा अहमियत रखती हैं, बल्कि उनके काम का ज्यादा महत्व बाजारों को लेकर उनकी मौलिक नजरिए में है, जो मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। हमारी आशाएं, भय और सोचने समझने के पूर्वाग्रह। उनकी नजर में यह पहले ही पता है कि बाजार अप्रत्याशित होंगे। ये बात हमें एक केंद्रीय बिंदु पर ले आती है। जो निवेशक सबसे सफल होते हैं वो क्रैश की भविष्यवाणियां या मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते। ये तो वो लोग होते हैं जो काम के ऐसे तरीके तय करते हैं जो हर तरह के बाजार में काम करें। वे जानते हैं कि शिलर बबल को लेकर सही होंगे, पर उनके फटने का समय तय करना बेकार की कोशिश है। तो जरा सोचिए, भले ही आपने 1990 के दशक के अंत में शिलर की चेतावनियों पर विश्वास किया हो, लेकिन क्या आप जान सकते थे कि आपको असल में बाजार से कब बाहर निकलना था? बहुत जल्दी किया होता तो आप काफी मुनाफे से चूक गए होते। बहुत देर की होती तो आप वैसे ही दुर्घटना की चपेट में आ गए होते। यही बात उनकी हाउसिंग मार्केट वाली चेतावनी पर भी लागू होती है। जरूरी नहीं कि बबल के बारे में सही होना निवेश के फैसलों को बदल सके। यहां असली सबक भविष्यवाणियों पर अमल करने के बजाय कुछ और है। फिर चाहे यह भविष्यवाणी एक नोबेल पुरस्कार विजेता की ही क्यों ना हो, यह निवेश के तरीकों या प्रतिक्रियाओं के निर्माण की बात है, जो बाजार की तर्कहीनता को एक दोष नहीं बल्कि एक खासियत के तौर पर स्वीकार करते हो। इसका मतलब है नियमित व्यवस्थित निवेश, डाइवर्सिफिकेशन और सबसे अहम बात
ऐसे समय में अपनी रणनीति पर टिके रहने का भावनात्मक अनुशासन, जब बाकी सब या तो उन्मादी हो रहे हों या घबराए हुए हों। आज के बाजार में एआई ने वैसे ही हाइप खड़ी कर दी है जैसा मैंने 1990 के अंत में देखी थी। शिलर की चेतावनियां ध्यान देने लायक जरूर हैं, लेकिन इन चेतावनियों के आधार पर बाजार को टाइम करने के बजाय हमारे लिए अपने निवेश की प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान देना कहीं बेहतर होगा। आपके सामने सवाल यह है कि क्या आपके एलोकेशन आपके लक्ष्यों के मुताबिक हैं? क्या आप बबल और क्रैश दोनों के दौरान अपनी निवेश रणनीति पर टिके रह सकते हैं? बाजार हमेशा उन कहानियों से चलेंगे जो हम खुद को बताते हैं और जिन्हें हम खुद सुनते हैं और मानते हैं। महत्वपूर्ण ये अनुमान लगाना नहीं कि कौन सी कहानियां टिकेंगी, बल्कि एक ऐसे निवेश की सोच रखना है जो किसी भी कहानी का सामना कर सके। आप भविष्यवाणियों से ज्यादा अपने निवेश के तरीके और उसकी प्रतिक्रिया पर भरोसा करें। यह एक ऐसी कहानी होगी जिसका सुखद अंत होने की संभावना है।